सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि भारत के वजीर खारजा हैं और पाकिस्तान मुखालफत में कभी पीछे नहीं रहे, पाकिस्तान दुश्मनी में उनका कोई सानी नहीं नजर आता। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे के इंतजाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। जयशंकर जो है, आप जैसे मैंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट के हाली फॉरेन मिनिस्टर की बात नहीं है, वो विद इन द डिप्लोमेटिक सर्कल भी उनको बहुत बड़ा हॉक समझा जाता है, विद इन द मोदी गवर्नमेंट भी उनको बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान समझा जाता है। और जिस तरह मेरा कुत्ता है, वो आना ही नहीं चाह रहे थे पाकिस्तान। कश्मीरियों को एक तरफ जो है वो खून में नहला दिया गया, वो भारत जो आज इसराइल के साथ गजा के खिलाफ खड़ा हुआ है। हमें तो ऐसा लगता है अगर इंडिया इतना बड़ा मुल्क हमारा हाथ थामेगा तो हमारी यूथ को 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, मुल्क का पहिया भी चलने लगेगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक दुश्मन मुल्क को मुदाखलत की दावत देना और एक ऐसा मुल्क जिसकी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान का एक बाजू पहले भी कट चुका है। हम उसके जो वजीर खारजा है वो तहरीक इंसाफ कहती है कि उनको हम अपने जलसे में दावत देंगे तकरीर के लिए। अब इसके बाद मुल्क दुश्मनी, पाकिस्तान वफादारी के लिए मुझे और मजीद क्या दलाइल देने पड़ेंगे? और आप अपने एक दुश्मन मुल्क से आप इस तरह तलब कर रहे हो, उधर से जो भी बयान आएगा आपकी इधर जगनसाई होगी। हम इस चीज को फील ही नहीं कर रहे कि ये कितना उसने संजीदा और कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मैं मीडिया इसके सामने नहीं आगे, मैं पाकिस्तान को दुश्मन कहता हूँ, इंडिया हमारा भाई है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एज वी ऑल नो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर SCO समिट के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के एक मिनिस्टर ने एस शंकर जी को अपने प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया, और ये वही पार्टी है जिसके लीडर इमरान खान हैं। और जब से ये बात इंडियन मीडिया को पता चली है, पूरे भारत में इस चीज का मजाक बनाया जा रहा है कि देखो हमारे मंत्री अभी तक पहुँचे ही नहीं कि कटोरा लेकर पहुँच गए भिखारी। दूसरी तरफ 16 अक्टूबर को जब हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान लैंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 8 सालों में पहली बार पाकिस्तान की धरती में तिरंगा लहराया जाएगा, क्योंकि वी ऑल नो कि जब भी कोई दूसरे देश का लीडर एक कंट्री होस्ट पर पहुंचता है तो उनके देश के फ्लैग के साथ उनका स्वागत किया जाता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े डिप्लोमेट, और इनके अगर किसी को नहीं पता, जैसे मेरी इर्द गिर्द ऑडियंस खड़ी है, मैं उनको बता दूं कि इनके ये इतने समझदार हैं कि आप समझे कि यूरोप इनके लिए खड़े होकर तालियां बजाता है। उनका ये पहले से मानना है कि हम पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान को डिस्कस करने नहीं आ रहे, हम एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल टॉक्स करेंगे, सब बैठेंगे और उसके बाद जो है हम रवाना हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी उम्मीदें इंडिया से, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बिजली का बहरान है, गुर्बत है, महंगाई है, तो हमें तो ऐसा लगता है अगर इंडिया इतना बड़ा मुल्क हमारा हाथ थामेगा तो हमारी यूथ को 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, मुल्क का पहिया भी चलने लगेगा। नहीं, मेरा नहीं ऐसा ख्याल कि हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, ये सारा अपने मुफाद के लिए होता है। अगर तो इतना है तो ये हमें यूथ को दें। क्यों हमारी यूथ, हर कोई बाहर, ये भी बाहर जाना चाह रहा है, मैं भी बेसिकली बाहर जाना चाह रहा हूँ, ये भी बाहर जाना है, ऐसा क्यों होना चाह रहा है? हमें पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई बेटर फ्यूचर तो दें। अगर हम बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, हमें बैचलर्स करने के बाद कोई जॉब ही नहीं मिल रही तो हमें फ़ायदा क्या? एटलीस्ट हम 4 साल बैचलर्स के कर रहे हैं, हम अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कम्प्लीट करें, उसके बाद भी अगर हमने यहाँ पे आके रेडियाँ लगानी है तो आई गेस कि ये पाकिस्तान फ्यूचर, पाकिस्तान छोड़ना बेहतर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल टॉक्स का आगाज हो जाता है, ट्रेड हो जाती है, तो फिर क्या ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं इनकी जो परसेंटेज है कम हो जाएगी, कुछ फ्यूचर नजर आएगा? होप सो, देखते हैं, ये तो अब डिपेंड करता है जी। डिपेंड करता है। आप क्या कहेंगे? अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, ट्रेड खुलती है, बॉर्डर खुलते हैं, तो क्या मुल्क के कारोबार को कोई बूस्ट मिलेगा? 100%, क्यों नहीं? क्योंकि हमने ना अपनी इमेजिनेशन में उनको दुश्मन मान लिया हुआ, दुश्मन है नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ ना अपनी न्यूज़ चैनल की रेटिंग्स वगैरह को बढ़ाने के लिए इंडियंस और हम खुद भी, तो हमने ये ना सिर्फ एक दुश्मन बना लिया हुआ है नहीं है ऐसा कुछ भी। आप इंडिया को दुश्मन कौन मानता है? हमारे भाई है, हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मैं मीडिया इसके सामने नहीं आगे, मैं पाकिस्तान को दुश्मन कहता हूँ, इंडिया हमारा भाई है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। क्यों दुश्मन उधर? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स देखी जाती है, यहाँ पे एक ही इनका मकसद है कि भाई खान को गिराना है, वो बेचारा नहीं गिर सकता, वो नहीं गिर सकता, वो उधर चांसलर का वो इलेक्शन लड़ रहा है वहाँ पे और इंशाल्लाह वो जीतेगा भी, हमें पूरा यकीन है। और इंडिया से लव इतना क्यों है?
इंडिया हमारे से बहुत ऊपर है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। यूनिवर्सिटीज़ पूरी वर्ल्ड में उनकी डिग्रीज एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको खुद पता है कि ख़त्म हो चुके हैं हम, नियर टू एंड है। ये मैं बता रहा हूँ कि नियर टू एंड है। अगर अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते तो बस ख़त्म है। फिर ये एक कलमा ही है जो हमें बचा के रखा हुआ है, वरना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो दिली खुशी हो रही है कि इंडिया आएगा। 100%। वाकई बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी कंट्रीज़ में एजे शंकर आ रहे हैं, तो हमारे लिए वाकई खुशी की बात है। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ आपकी कई जंगें हो चुकी हैं, आज भी आपके डिस्प्यूटेड कश्मीर जैसा डिस्प्यूट जिसके साथ आपका चल रहा हो, और फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, ये जितने भी हैं, पीटीआई के हैं हुकूमत के साथ या जो भी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक दुश्मन मुल्क को मुदाखलत की दावत देना, और एक ऐसा मुल्क जिसकी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान का एक बाजू पहले भी कट चुका है, ये इंतहाई एक संजीदा बात है। और मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई कोई एक जमात है तो उसको खुद पहले इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भारत जैसे मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना, गो के बैरिस्टर सैफ को पता है कि इस तरह की कोई दावत कबूल नहीं की जा सकती। किसी दोस्त मुल्क के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत आपको पता है सफारती अदाब के तहत नहीं की जा सकती। कोई बैरून मुल्क से कोई आला शख्सियात आती हैं तो पार्लियामान से खिताब कर सकती हैं, या कहीं पे किसी आला सतही इजलास के अंदर जो है हुकूमती उहदेदारान के साथ वो कोई जो है वो खिताब कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जो है अवामी जो एक प्रोटेस्ट हो हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर उसमें एक ऐसे मुल्क को दावत देना जिसने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके पहले भी पाकिस्तान को 2 लाख करने में अपना किरदार अदा किया था, ये इंतहाई एक शर्मनाक बयान है। और इसको सिर्फ जो है वो तर्जुमान की तरफ से ये कहना कि जी इसको गलत लिया जा रहा है, ये कोई बात नहीं है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर विद इन दी पार्टी और हुकूमत को भी इसके ऊपर सख्त स्टांस लेना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी तर्जुमान मजाक में भी इस तरह का बयान ना दे। भट्टी साहब, क्योंकि आपकी राय सबसे मुख्तलिफ है, अगर बिल्कुल मुख्तसर आप ये कह सकें, एक तरफ तो अमेरिका से मुतल्लिक पूरा पूरा बयानिया बनाया गया, हम कोई ग़ुलाम हैं, मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे, दूसरी तरफ इस तरह का बयान आना, क्या ये छाप लगवा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि सियासी सेंस ही नहीं है इनको? मैडम शेख, खुदा के लिए मदद, मुदाखलत, भारत पाकिस्तान मुल्क 2 लख्त, और उसके बाद दावत देना और उसके बाद मदद मांगना, ना करें इस तरह। ये एक बात से निकली बात थी जिस पे उन्होंने बात कर दी। ना इस तरह का, ना उन्होंने आना है, ना इन्होंने बुलाना है, ना कोई कर सकता है ऐसा। माजरत सर, कता कलामी की माजरत, आना या शिरकत करना वो अहम नहीं है। अहम ये है कि आप मैसेजिंग क्या दे रहे हो। आप समझे, आप किसी के घर मेहमान जाएं और बल्कि आपके आने से पहले ही वो कहें भी मेरे बेटे से मेरी लड़ाई है, तो आप आके लड़ाइयाँ सॉल्व करवाओ, वो कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में चले जाएंगे आप भी। या आप आके अपने बच्चों की जो है वो रुदादे सुनाना शुरू कर देंगे, मेरे बच्चों ने मुझे ऐसे किया वैसे किया, कोई ऐसा, तो आप ऑकवर्ड ही हो जाएंगे ना कि कैस कौन सी लड़ाइयाँ, कौन सी सॉल्व कराना है, किसने आके करना है। वो एक शंघाई कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो इजलास अटेंड करेंगे, वापस चले जाएंगे। एक बोंगी अगर उसने मारी है जो, और उसमें से इतने मतलब निकालना और उसको फिर इतना पाक भारत और इतना बना देना, यही है वो सस्ती वो सियासत और फजूल किस्म की बयानबाजी है।